Assalamualaikum, welcome back to my channel Life with Faiza. So today here I'm going to recreate a dress with these rhinestones. Okay, सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपसे छोटी से छोटी डिटेल्स मिस ना हो। तो अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये जो rhinestones हैं ये किससे हैं। ओके, तो ये मैंने मेरा जो एक स्लीपर्स थे मैंने उसमें से निकाले हैं, क्योंकि वो मैंने 2 बार ही पहना था और वो स्लीपर्स जो है वो थोड़े बड़े थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं इन राइनस्टोन्स को, ये देखें यहाँ पे ये स्लीपर्स की मैंने पिक्चर अटैच कर दी है। अब मैं इन राइनस्टोन्स को इस तरह से यूज़ करने जा रही हूँ। ये पिंटरेस्ट पे मैंने ये राइनस्टोन्स की जो ड्रेसेस है यहाँ पे ये कुछ देखी थी। ओके, और आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है राइनस्टोन्स पे ड्रेसेस। ये देखें इस तरह से मैंने इंस्पिरेशन कुछ मैंने इस ड्रेस से लिया है। ओके, आप चाहें तो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। ओके, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने एक इस तरह से ड्रेस रिक्रिएट कर लूँ। तो यहाँ पे ये मैंने पिंक कलर में अपनी एक ये शर्ट स्टिच करवा ली है, और ये जो राइनस्टोन्स हैं ये मेरे निकले हैं। ओके, अब ये पता नहीं कितने हैं, लेकिन ये सर्किल में है, राउंड शेप में, ओके, स्क्वायर में है, रेक्टेंगुलर में है और ओवल शेप में है। ओके, अगर आप चाहें तो आप, जैसे आपकी कोई पुरानी ड्रेस है उसमें इस तरह से कोई राइनस्टोन्स हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में है, तो आप उसको राइनस्टोन्स को रीयूज़ कर सकते हैं। ओके, रीस्टाइल कर सकते हैं उस ड्रेस को। और अगर आपके इस तरह के कोई स्लीपर्स हैं, सैंडल्स हैं, यहाँ पे देखें बैक साइड पे इसके होल नहीं है। तो मेन थिंग मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि विदाउट होल वाले राइनस्टोन्स को आप किस तरह से अटैच कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कोई होल नहीं है। अब मैं इसको लगाऊंगी। ये थोड़ा सा इसका बैक साइड से रफ़ है सरफेस, क्योंकि ये जो मेरे जो स्लीपर्स पे लगे हुए थे वो मेटल की नेट के साथ लगे हुए थे। ओके, तो खैर अब मैंने यहाँ पे नेक लाइन में कुछ ये लगा लिए हैं। ओके, अब ये यहाँ पे जो राइनस्टोन है मेरे पास ओवल शेप का, इतना गैप मैंने हर एक राइनस्टोन के बाद रखा है। ओके, अगर आप चाहें तो सारे राइनस्टोन्स को विदाउट एनी गैप आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने गैप रखा है, वो मैं आगे बताऊंगी कि मैंने क्यों रखा है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या करना है कि हमने थ्रेड एंड नीडल पास कर ली। ओके, अब यहाँ पे ये जो 4 साइड्स होते हैं जिससे ये राइनस्टोन लॉक होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हमने थोड़ा सा खोलना है। अगर कोई मुश्किल हो रही है तो आप थोड़ा सा दांत से या किसी टूल से खोल सकते हैं, नो इश्यूज़। फिर यहाँ पे सिंपली यहाँ से इस तरह से ये थ्रेड पास होगा। ओके, पास होके आपने निडल को अगेन फैब्रिक में से पास कर लेना है। ओके, उसके बाद आप इसको थोड़ा सा और टाइट कर लेंगे। ये इस तरह से आप जो है वो 4 साइड से इसको स्टिच करके राइनस्टोन लगा लेंगे। अच्छा, अगर आपको लगे कि राइनस्टोन आपसे इस तरह से हैंडल नहीं हो रहे, तो पहले आप ग्लू को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ग्लू से आप राइनस्टोन को अप्लाई करेंगे शर्ट पे, हल्की सी ग्लू। ओके, फिर आप उसको स्टिच करेंगे 4 साइड से। 4 साइड से मैंने दिखा दिया आपको कि किस तरह से स्टिच करना है। बहुत ही ईजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ओके, और जो है वो ओवरऑल शर्ट पे मैं जब ये राइनस्टोन्स लगाऊंगी फिर मैं ग्लू का यूज़ करूँगी, क्योंकि नेक लाइन पे मेरे लिए डायरेक्ट स्टिच करना इजी था। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहे, ये बहुत अच्छे से फैब्रिक के साथ स्टिच हो चुके हैं। और मैं इनको 4 साइड से टाइट कर रही हूँ। अब थोड़ा सा जो भी है तो इसको मैं अच्छे से टाइट कर रही हूँ, ताकि इसका जो थ्रेड है वो बाहर निकल के ना आए, या फिर इसका राइनस्टोन बाहर निकल के ना आए। ओके, तो अब बाकी की नेकलाइन में इस तरह से पूरी कंप्लीट कर लूँगी। ओके, फिर नेकलाइन का जो सेंटर है इसमें मैं छोटे से क्रिस्टल्स लगा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये पहले लगा के देखे, लगा के नहीं मतलब रख के देखे, अगर ये अच्छे लग रहे हो तो फिर मैं अप्लाई करूँ, वरना नहीं करूँ। ओके, ये ग्लू वाले हैं, ये स्टिचिंग वाले नहीं है। लेकिन फिर मैंने जो आजकल सोरोस्की स्टोन्स जिसको कहते हैं, कुछ लोग इसको मल्टी स्टोन्स भी कहते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जो म्यूज़ भी बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करता है, म्यूज़ ब्रांड अपने आर्टिकल्स में। और मैंने भी उससे काम किया था, कि सबको मैंने दिखाया था, मेरी वीडियो में होगा, ये है। ओके, तो मैं सेंटर में बस ये लगाऊंगी। ओके, सिंपली मैं सेंटर में ये लगाऊंगी, और ये बहुत प्यारे लग रहे थे इसमें। अच्छा, ये आते हैं डिफरेंट साइज़ेस में।
ओके ये देखें, ये बहुत ही क्यूट सा है, लेकिन इसकी जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी लिंक उसकी। ओके, इसकी सारी डिटेल्स उस वीडियो में है। मैं ऑलरेडी आपके साथ वो शेयर कर चुकी हूँ। मैंने ये कुंदन क्रॉनिकल से ऑर्डर किए थे, कितने के किए थे अभी मुझे याद नहीं है, वो मैं वीडियो आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अटैच कर दूँगी, आप उसमें से देख सकते हैं। ओके, तो सिंपली अब इसको लगाने के लिए हम बीड्स ले लेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंट वाइट कलर के ग्लास बीड्स यूज़ किए हैं। ओके, और फिर यहाँ पे मैं ये स्टोन्स ले रही हूँ। ओके, थ्रेड एंड निडल मैंने पास की। अब यहाँ पे मैं पहले स्टोन लगाऊंगी, निडल में पास करूँगी एंड देन ये ग्लास बीड आएगा। अब ग्लास बीड को छोड़ते हुए सिंपली स्टोन के होल में से आपने निडल को पास कर लेना है। ओके, इस तरह से ये राइनस्टोन जो एक मुझे मिल रहा था नेकलाइन है मैं ये पीस का, ठीक है, अगर आप पूरी इसकी लाइक आप इस तरह से इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से डिज़ाइनिंग करते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह से डिज़ाइनिंग करेंगे तो आपका अंडर 500 में आपके राइनस्टोन्स आ जाएंगे अगर आप अलग से ले रहे हैं। ओके, लेकिन अगर आप किसी ड्रेस या फिर स्लीपर्स वगैरह में से रीयूज़ कर रहे हैं राइनस्टोन्स को अच्छे से वॉश करके, तो वो आपके लाइक वो आपका जो कॉस्ट है वो बच जाएगी। ओके, अब यहाँ पे सिंपली इसको मैंने लगा लिया। अब पूरी नेकलाइन इस तरह से कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे जो ग्लू से लगने वाले क्रिस्टल्स होते हैं मैं यहाँ पे वो लगाऊंगी। ओके, अब यहाँ पे मैंने ये क्रिस्टल्स ले लिए। ओके, ये ग्लू से अप्लाई होते हैं। मैंने हल्की सी ग्लू अप्लाई की। ग्लू मैंने यूज़ की है B6000। ओके, फिर जो स्टोन्स थे अब छोटे वाले उनके बिल्कुल नीचे से मैंने इनको अप्लाई कर दिया है। ओके, ये इस तरह से मैंने इसको लगा लिया है और फिर हल्का सा पहले लगा के उसके बाद थोड़ा सा ज़ोर से प्रेस करेंगे ताकि ये इसके साथ अच्छे से लग जाए। ओके, अब यहाँ पे मैं ये कुछ स्टोन्स ले रही हूँ। अगेन मैं B6000 ले रही हूँ और फिर मैं बिल्कुल हल्की सी ग्लू लगा के स्टोन को पेस्ट कर दूँगी फैब्रिक पे। ओके, क्योंकि अब मुझे ओवरऑल शर्ट पे कुछ कुछ स्टोन्स लगाने हैं। ओके, तो उसके लिए मुझे पहले ग्लू से लगाने पड़ेंगे एंड देन मैं स्टिचिंग करूँगी। ओके, अब मैंने 5 लाइंस टोटल लगाई हैं इन स्टोन्स की। ओके, और हर लाइन में 4 स्टोन्स थे और गैप मैंने रखा था हर एक स्टोन में 12 इंचेस का। ओके, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट शेप्स हैं स्टोन्स के, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग ऑल दीज शेप्स। ओके, अगर आप चाहें तो एक शेप में यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो डिफरेंट शेप्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इट्स टोटली अप टू यू। अब यहाँ पे मैंने स्टोन्स को ग्लू के साथ पेस्ट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है। अगेन आपको पता है कि इसको अब स्टोन्स को हमने स्टिच करना है। ओके, मैं यहाँ पे अगेन आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से स्टिच होगा। ओके, यहाँ से थ्रेड एंड निडल पास होगी। ओके, एंड देन सिंपली हमने इसको थोड़ा सा खोल देना है। ओके, अब यहाँ से थ्रेड पास होगा, ये देख लें। अगेन मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। ओके, जिसने भी नहीं समझा वो समझ ले। ओके, सिंपली यहाँ से पास करके हमने इसको अगेन बंद करके टाइट कर देना है और फिर निडल एंड थ्रेड को हम तो जो थ्रेड आप यूज़ करेंगे वो भी आप यूज़ करेंगे वाइट या सिल्वर कलर का है। ओके, लेकिन अगर आपका स्टोन गोल्डन कलर का है तो गोल्डन कलर में आपका थ्रेड यूज़ होगा। ओके, लेकिन समटाइम्स इस तरह से होता है कि स्टोन्स हमारे जो है वो आप यूज़ करेंगे गोल्डन है, सिल्वर है या फिर किसी और कलर में है, लेकिन जो उसकी बेस है, ठीक है, ये इसकी बेस है जिससे ये 4 साइड से इसने इसको पकड़ा हुआ है, इसकी बेस है। ओके, तो ये इसकी जो बेस है अगर ये सिल्वर कलर की है तो वाइट या सिल्वर कलर का थ्रेड यूज़ होगा। अगर इसकी बेस गोल्डन कलर की है, सिंपल रूल ये है कि तो फिर उसका जो थ्रेड होगा, नॉट फैब्रिक, वो होगा गोल्डन कलर में यूज़। ओके, आपने राइनस्टोन के कलर पे नहीं जाना, आपने बेस के कलर के अकॉर्डिंग थ्रेड यूज़ करना है। अगर आप शर्ट का कलर या फिर राइनस्टोन जैसा कलर भी यूज़ करते हैं इसमें तो वो आपका नज़र आएगा, लेकिन ये जब तक आप करीब से नहीं देखेंगे तब तक आपका नज़र नहीं आएगा। दूर से किसी को भी नज़र नहीं आएगा कि आपने ये किस तरह से ये थ्रेड के साथ राइनस्टोन्स को इस पर अटैच किया है। ओके, ये राइनस्टोन भी सिल्वर कलर में है और इसकी बेस भी सिल्वर ही है, इसलिए मैंने वाइट कलर का थ्रेड यूज़ किया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने अब इसको बैक साइड से पक्का करके स्टिच कर लिया। अब यहाँ पे ये लग गया। अब बाकी के स्टोन्स भी मैं इस तरह से लगा लूँगी एंड देन अगेन मैं ये क्रिस्टल्स ले रही हूँ जो कि पेस्ट होंगे।
अब इनको मैं सिंपली लगाऊंगी ग्लू के साथ, ओके, क्योंकि हैं ही ग्लू वाले, ओके। तो खैर यहाँ पे बिल्कुल हल्की सी ग्लू लगा लेनी है, ओके। इतनी ज़्यादा नहीं लगानी कि आपकी ड्रेस पे वो बाहर स्टोन से बाहर निकल के आ जाए, तो वो ड्रेस पे उसका जो वो निशान पड़ जाता है, वो बुरा लगता है, ओके। इतनी लगानी है कि स्टोन उसको कवर कर ले, ओके। इतनी नहीं लगानी कि वो आपकी स्टोन से बाहर निकल के आ जाए और ड्रेस में नज़र आए, बहुत बुरी लगेगी, ओके। तो अब यहाँ पे बैक साइड पे सिंपली हमने ग्लू लगा लेनी है, ओके। एंड देन ये मैं इस स्टोन के नीचे, ये देखिए मैं ये बिल्कुल 1 ड्रॉप में इस पे लगा रही हूँ, ओके। ये देखें इतनी ज़्यादा नहीं है, वरना ये बाहर निकल के आ जाएगी, ड्रेस पे लगेगी, बहुत बुरी लगेगी। इसको पहले आपने हल्का सा रखना है, 2 मिनट भी नहीं, मतलब आफ्टर 1 मिनट आपने फिर इसको प्रेस करना है। आप उसको फ़ौरन से उस टाइम प्रेस करेंगे तो वो जो ग्लू होगी उसकी बाहर स्प्रेड आउट होगी, ओके। तो आपने सिंपली इस तरह से लगाना है। ये देखें अब मैं इसको हल्का सा प्रेस करूँगी, क्योंकि ये ग्लू से लगने वाले स्टोन्स हैं तो ये कभी भी निकल सकते हैं। हल्का सा हमने इसको प्रेस करना है, ओके। अब मैं सारी ड्रेस पे जो भी मैंने इस तरह से स्टोन्स लगाए हैं, मैं ये इस तरह से इसको ये जो पेस्ट होने वाले स्टोन्स हैं इस तरह से मैं लगा लूँगी, ओके। अब उसके बाद में स्लीव्स पे लगाऊंगी, ओके। स्लीव्स की भी आपकी अपनी चॉइस है, आप बड़े वाले राइनस्टोन्स लगाएं या फिर आप इससे डिज़ाइनिंग करें। मेरे पास ये थे काफ़ी सारे, तो मैंने इसी से डिज़ाइनिंग की है स्लीव्स पे, ओके। मैंने बड़े वाले स्टोन्स रख के देखे थे, मुझे वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे स्लीव्स पे, तो मैंने ये ग्लू से ही ये स्टोन्स अटैच किए हैं, ओके। ये देखें मैं इस तरह से पेस्ट कर रही हूँ ग्लू से। मेरी ये पूरी शर्ट आई गेस 1500 की हो जाएगी, यस 1500 की हो जाएगी स्टिचिंग। ये प्लास्टिक के जो क्रिस्टल्स हैं जो मैं ग्लू से लगा रही हूँ ये, और फिर फैब्रिक की कॉस्ट मिला के, बाकी राइनस्टोन्स मैंने स्लीपर्स में से यूज़ किए हैं एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। बाकी मल्टी शेड वाले फ्लावर शेप में जो मेरे पास क्रिस्टल्स हैं वो भी मेरे पास ऑलरेडी थे, वो मैंने अलग से परचेज़ नहीं किए हैं। ये मुझे जो मैं पेस्ट कर रही हूँ ग्लू से, ये मुझे 60 रुपीज़ पर तोला पड़े हैं, जो कि मेरे इस शर्ट में हाफ़ तोला भी यूज़ नहीं हुए, ओके। और जो मेरे वो राइनस्टोन्स हैं वो मैंने आपको बताया कि मैंने स्लीपर्स से यूज़ किए हैं, ओके। लेकिन मैंने प्राइस मालूम की थी तो मुझे 10 रुपीज़ का ईच पड़ रहा था। आपकी पूरी इस शर्ट पे आई गेस मेरी जो शर्ट पे लगे हैं वो लगे हैं 30, तो आपके 300 मतलब आपके अंडर 500 ये राइनस्टोन्स आ जाएंगे, ओके। मैंने इसको सोचा कि मैं यहाँ पे लगा के देखूँ, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, फिर मैंने बस ये ग्लू से ही पेस्ट कर लिए, ओके। अब ये जो मैंने फ्लावर वाले मल्टी शेडेड में स्टोन्स यूज़ किए हैं, ये मैंने 4000 रुपीज़, मतलब मुझे इसकी एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है। मैंने ये पूरा पैकेट मंगवाया था जिसमें 1000 अराउंड, हाँ 1000 ये क्रिस्टल्स हैं, और इसकी पूरी वीडियो लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ओके। बाकी फैब्रिक है मेरा मेट्रो सिल्क, जिसकी कॉस्ट मुझे शर्ट पीस की जो कॉस्ट पड़ी थी वो मुझे पड़ी थी 800, सॉरी 7 नहीं 800, और मुझे जो स्टिचिंग की कॉस्ट पड़ी थी जस्ट शर्ट की स्टिचिंग कॉस्ट वो मुझे पड़ी थी 700, तो 1500 ये हो गए, ओके। और यहाँ पे ये है इसका फुल लुक, ओके। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना प्यारा लग रहा है, ओके। ये वीडियो में इतना अच्छा नहीं लगेगा आपको अभी, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने इसकी मॉडलिंग अभी नहीं की, स्टाइल मैंने इसको नहीं किया है, क्योंकि अभी इसका जो बॉटम है वो अभी रिमेनिंग है, ओके। लेकिन खैर अभी आप ये देखें स्लीव्स पे मैंने इसको इस तरह से लगा के थोड़े थोड़े स्पेस के साथ, और मैंने रैंडमली कुछ जो है वो स्टोन्स मैंने कर दिए हैं पेस्ट ग्लू से, ओके, पूरी स्लीव्स पे, ओके। इस तरह से ये इसकी कंप्लीट लुक हो गई है। बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे वैसे इतना ज़्यादा हैवी पसंद है नहीं, और ये बहुत ही डिसेंट और एलिगेंट सा लुक आएगा अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से स्टाइल करते हैं तो, ओके। तो यहाँ पे ये हमारी मेहनत होती है कंप्लीट, हमारी नहीं सॉरी मेरी मेहनत होती है कंप्लीट। और ये इसकी जो राइनस्टोन्स की लाइंस हैं, ओके, तो ये लाइंस बनी है राइनस्टोन्स की टोटल 5, ओके। और हर एक लाइन में 4 जो है वो राइनस्टोन्स लगे हैं, ओके। और अगर ओवरऑल मैं अपनी शर्ट की बात करूं तो उसमें टोटल मेरे 30 स्टोन्स लगे हैं नेक लाइन को
मिला के। ओके, तो अगर आपको 10 रुपीज़ पर ईच जो है वो राइनस्टोन पड़ता भी है, अगर आप न्यू ले रहे हैं तो 300 टू 500 का आपका जो है वो आपकी कॉस्ट आ जाएगी मटेरियल की। ओके, लेकिन अगर आप किसी में से लाइक स्लीपर्स, सैंडल या फिर ड्रेस में से रीयूज़ कर रहे हैं तो आपकी वो कॉस्ट बच जाएगी। ओके, आई होप आपको मेरी आज की मेहनत पसंद आई होगी। कमेंट एंड लाइक करके बताएं एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।